अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने इंटरनेट वाला जो था टॉपिक उसको पढ़ा, कुछ सीखा, समझा? मैं उसको रिव्यू तो दूंगा आज, बल्कि कोशिश करूंगा कि आपको उसको उससे डिटेल से ज्यादा डिटेल के साथ और कुछ और चीजें भी उसके साथ लिंक अप करके दूं आपको, ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। तो जी क्लास, तो कुछ आप लोगों ने पढ़ा बच्चों? मैं कलेक्टिव पूछ रहा हूँ आप में से। आप अपने माइक जो है वो अभी थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करके जो है वो आप बात कर सकते हैं। जी बेटा जी। जी क्लास, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी अली हुजैफा। अली हुजैफा। अच्छा, आप लोग की इस कोर्स की प्रैक्टिकल कॉपी बनेगी, आपको पता है? यस सर, आज मैम ने बताया कि उसकी ऑलरेडी नहीं देंगे हमें प्रिंट फॉर्म में, आप ही गाइड करेंगे कि कैसे बनानी है। तो फिर ना मैंने इसका हल निकाल ली। इसका हल ये है कि आप ना क्या करेंगे, जब आपके पास जब ये जो आपके पास कोर्स आउटलाइन आपके एलएमएस के ऊपर लगा हुआ है, तो आप एलएमएस की कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड करें, और कुछ चीजें जो हैं उसमें एक्स्ट्रा होंगी, कुछ जो हैं वो लेटेस्ट के साथ होंगी। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने लैपटॉप्स के ऊपर, अपने सिस्टम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर अगर आया तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और आप जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आप उसकी स्क्रीनशॉट्स लेंगे F5 प्रेस करके, या प्रिंट स्क्रीन का बटन जो होगा वो आपके उसके कीबोर्ड के अंदर होगा। आप उसको यूज करेंगे और आप जो है वो प्रिंट स्क्रीन लेके आप उसको पेस्ट करेंगे। तो आपकी जो नोटबुक, जो कि नॉर्मल नोटबुक होती है, आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपीज होती हैं, आप वहाँ उस पे पेस्ट करें। या आप जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक बनाएं अपने एमएस वर्ड के अंदर, और आप जो होगा वो आपके जो लैब्स होंगी वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है इसके बारे में कोई क्यूरी है तो मुझसे आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नहीं दूंगा जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे। रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए, और आपकी जो चीज होगी वो प्रैक्टिकल कॉपी तभी बनेगी जो आप इसको खुद देखेंगे। एमएस वर्ड के अंदर ही आप उसको बना दें। आप चाहते हैं कि जो ब्लैंक प्रैक्टिकल बुक्स आती हैं उसके ऊपर जाना चाहते हैं आप, उसके अंदर हाथ से लिखें, वो आप जो स्क्रीनशॉट्स हैं वहां पेस्ट करें, तो मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप जो है वो कॉपी इस तरह बनाएंगे। ठीक है क्लास? ठीक है सर। बन जाएगी? यस सर। बस ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आप जीआर ही बात कर रहे हो, है ना बेटा? यस सर। तो बाकी सीआर भी नहीं बात करता, और बाकी क्लास वाले भी चुप हैं, सिर्फ ज्वाइन इन करके चले जाते हैं, या वो सुनते भी हैं? सर सीआर यूनिवर्सिटी गया हुआ है, इस वजह से वो मीटिंग में नहीं है, जब होता है तो बोलता है। और बाकी क्लास नहीं बोलती आम आम उसमें भी? पता नहीं सर, पूछ रहे हैं इनसे। अच्छा, मैं पूछ लूं इनसे। अच्छा, ऐसा करेंगे कि मैं ना आपका क्विज लूंगा इसी तरह सेशन के दौरान, और मैं उसके मार्क्स भी लगाऊंगा। ठीक है बेटा? ये बड़ा क्लियर हो ठीक है सर। जाएगा। तो वो जो एब्सेंट होगा वो एब्सेंट हो जाएगा, और जो अवेलेबल होगा उसको फिर मैं उसको देखता हूँ, ताकि आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी रहे। क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट है आपका, और ये इंटरेस्टिंग है। मेरा मुझे तो ऐसा है कि आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे, यूज करेंगे जब आप इसको आगे सीखते जाएंगे, और आपकी लैब्स जब आप इसमें
परफॉर्मेंस आपकी होगी, क्योंकि जो आपका सेकंड चैप्टर है वो स्ट्रेट अवे ही आपकी वेब पेज डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और आप फ्रंट पेज के थ्रू आप जो है वो अपनी वेब पेज बनाएंगे। और मैं आपसे कुछ और भी ऐप्स यूज करूंगा जिसमें आप इजीली जो है अपनी अपनी पर्सनल वेबसाइट जो है वो बना सकेंगे। सिंपल जस्ट ऑन अ क्लिक्स आपके पास जो है वो आपकी वेबसाइट आपके पास बनेगी। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरनेट के पहले उसके साथ। तो मुझे ये बताइएगा आपके उसमें कुछ क्यूरीज हैं, मैं डिटेल्स आपके साथ, या मैं खुद ही इसको स्टार्ट करूं? जी क्लास, आपके पास स्क्रीन शेयर होगी है बेटा? यस सर। अभी हम आते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो क्या इंटरनेट क्या है आपके पास? आप इंटरनेट क्या समझते हैं? आपके पास क्या आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन क्या है इंटरनेट की? व्हाट इज इंटरनेट? जी क्लास, वैसे जो आपका जो उससे पहले भी मेरा सेशन था ग्रुप, आप पी है ना, आपके आपका ग्रुप पी है ना क्लास? यस सर। वो जो ए वाले थे वो काफी मतलब क्वेश्चन आंसर भी कर रहे थे और देवर गुड के वो उनको चीजें जो थी वो मेरे साथ पार्टिसिपेशन में ठीक थे। तो इंटरनेट क्या है बेटा, या मैं ही बोलता रहूंगा? आपके सामने आपके पास अगर आपका लैपटॉप खुला है तो उसमें भी आप डेफिनेशन पढ़ के मुझे बता सकते हैं। जी बेटा जी। अच्छा, चलें। The internet is a global network of billions of computers and other electronic devices. With the internet, it is possible to access almost any information, communication with anyone else in the world and do much more. ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसके थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अदर पीसीस के साथ, जिनके थ्रू आप अपना डाटा, अपनी फाइल्स, अपनी इंफॉर्मेशन, आप सर्चिंग, गूगलिंग, ब्राउजिंग कुछ भी आप कर रहे होते हैं और आप जो है वो इंटरनेट ही के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है। और जो इंटरनेट के साथ और क्या है कि आपकी ये जो इंटरनेट है, इसका कोई रूलर नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, कोई इसको ओन नहीं करता। कोई भी चीज आप इंटरनेट के ऊपर डालना चाहते हैं, आपने जस्ट एक जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट आप बनाएं, उसकी जो है आप होस्टिंग लें, आप उसका जो है वो डोमेन लें, आप जो है वो उसके अंदर डाटा बनाएं, उसको डेवलप कर दें और उसको आप जो है वो पब्लिकली आप इसको पब्लिश कर दें। तो वो जो आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी और कोई भी बंदा जो होगा उसको इजीली ऑन द इंटरनेट वो उसको एक्सेस कर सकेगा और आपसे राब्ता कर सकेगा। ये जो इंटरनेट है ये बेसिकली द कनेक्शन ऑफ द फिजिकल वायर्स। और आप जो है न, इसमें आपके पास जो 90% की जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, जो इंटरनेट की जो इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स होती हैं वो आपकी अंडर द सी है। और आपका जो मेन हब है पाकिस्तान का वो कराची के अंदर आ रहा है, और कराची से जो ऑप्टिकल फाइबर्स आपके पास जो सबमरीन केबल्स आ रही हैं वो आपका जो है आपके पास उसमें जब भी अंडर द सी है तो उसमें बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि पिछले साल 2 साल में आपके पास जब आपके पूरे मुल्क में आपका इंटरनेट बैठा था, तो डू यू रिमेंबर या नहीं? मुझे याद कराना। आप पिछले साल भी हुआ था और उससे पिछले साल भी हुआ था। आपको याद है कि आपका जो इंटरनेट था ऑल ओवर द पाकिस्तान वो स्लो डाउन हो चुका था और जो इंटरनेट था वो फैसिलिटी जो थी वो होम यूजर्स के लिए बंद कर दी गई थी। तो आपको कुछ है इस तरह का इल्म, या आपका इस तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ इंटरनेट के साथ? जी बेटा, क्लास। अच्छा, ये जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है वो फिजिकल केबल्स के थ्रू होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स इसमें हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स इसमें हो सकती हैं, जिसमें कैट 5, कैट 6, कैट 7 जो है वो केबल्स यूज होती हैं।
ये टीवी केबल्स जो है वो आपके पास ये इस पे अवेलेबल है, जिसमें आपके पास ये आपके पास जैसे एयरटेल आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑन द इंटरनेट एचडी जो आपकी चैनल्स हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर ही आपके आ रहे हैं। आपके पास जो पीटी सेल है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द केबल ऑप्टिकल फाइबर के पास वाईफाई 4G 5G जो है वो यूज हो रहा है आपका इंटरनेट के लिए। इसमें हाउ डज इंटरनेट वर्क्स ऑन द सिंपलर नोट, इसमें एक सर्वर होता है आपके पास जो कि कनेक्टेड होता है किसी वायर के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू ऑन द इंटरनेट। वो एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसपे वो तमाम जो डाटा है वो रन होता है। यहाँ से जो है वो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ऑन द वेब ब्राउजर यूजिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो है या सर्च इंजन के थ्रू आप जाके कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है। हिस्ट्री इसकी यह है कि 1969 में जो यूएसए था उन्होंने एक फंडेड प्रोजेक्ट शुरू किया था ARPANET के नाम से, और उन्होंने कहा था कि हम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो सिक्योर कम्युनिकेशन होगा उसको हम कैसे करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके पास जो था वो कम्युनिकेशन जो थी कि हम उसको कैसे सेफली कम्युनिकेशन कर सकेंगे इजीली, ताकि उस वक्त तो हमारे पास कोई सिस्टम भी नहीं होगा इसको देखने के लिए। तो क्या किया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट जब इसको शुरू किया तो उसमें इसको नाम दिया ARPANET का। 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जो ईथरनेट सिस्टम है जो आप जिसके थ्रू आपका जो लैब्स वगैरह हैं जब ये कंबाइन होती हैं तो इसको ये आपके पास लैन्स उन्होंने बनाए और अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट की। और जो कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रूल्स रेगुलेशन बनाए, उसको नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का नाम दिया। इसके बाद ये जो नेशनल कंट्रोल प्रोटोकॉल जो ये सिस्टम था ARPANET जब ये यूजर्स के पास आया तो इन्होंने इसको जो था वो TCP IP का नाम दिया, ट्रांसफर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसके थ्रू जो है वो आपकी नेटवर्किंग, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो होती रहती है। अगर आपको कभी आपने देखा हो या पैकेज पहले तो ये इजीली अवेलेबल था, आजकल इसको सब्सक्राइब कराना पड़ता है कि आप किसी मैसेज भेजते हैं और मैसेज का रिप्लाई आता है कि वो सेफली सिक्योरली जो है वो ट्रांसमिट हो गया। तो ये जो है सारा जो काम करता है इसमें ये TCP IP प्रोटोकॉल काम करता है। टीसीपी आईपी करता क्या है? टीसीपी आईपी जो है वो आपका जो मैसेज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ये बेसिकली टीसीपी आईपी ये कुछ ओएसआई लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है। ये पहले 7 लेयर्स थी जिसमें से 2 लेयर्स जो थी वो सबमर्ज होगी बाकी 2 लेयर्स में, और वो 5 बच चुकी हैं। जैसे आपके पास फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर्स थी, डेटा लिंक लेयर थी। ये 7 लेयर्स थी आपके पास जो कि आपके मर्ज होके आपके पास जो थी वो 5 रह गई हैं, जिसमें आपके पास जो फिजिकल डेटा लिंक लेयर जो थी वो फिजिकल लेयर में आ गई, नेटवर्क लेयर एज खुद है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर है। उसके बाद आपके पास जो सेशन और एप्लीकेशन लेयर जो थी वो मर्ज होके सेशन में आ गई और आपके पास एक प्रेजेंटेशन लेयर्स हैं। ये जबकि टीसीपी आईपी है ये काम करता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, और आपका जो डाटा है वो आपका जो मैसेज है उसको कन्वर्ट करता है छोटे-छोटे पीसेस में और उसको ऑन द इंटरनेट जो है वो लेके जाता है। वो प्रोटोकॉल जिस जो आपकी डेस्टिनेशन होगा उसके अंदर जाके उसको फिल करता है, वहां से उसको प्रोसेस करवाता है। रिजल्ट अगर वो सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करेगा तो वो आपके पास जो है वो एज़ अ रिजल्ट आपके पास आपकी कम्युनिकेशन जो है वो वापस आ जाएगी। अब ये जो टीसीपी/आईपी क्या करता है, टीसीपी/आईपी किस में काम करता है? ये काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब में, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जिसको आप कॉमनली वेब कहते हैं। एक वेब के अंदर जो है वो आपके जो ट्रांसमिशन है वो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आपके पास सारी चीजें होती हैं। उसमें करता क्या है कि आपके पास
तमाम चीजें मौजूद हैं डॉक्यूमेंट की सूरत में, लिंक्स की सूरत में, ग्राफिक्स की सूरत में, एनिमेशन की सूरत में, एक वेब पेज के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर, एक वेब के ऊपर आपको ये सारी चीजें जो हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं। वेब के अंदर जो है वो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के अंदर हैं और मुख्तलिफ टैब्स हैं, आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो वो जो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जो है वो जंपिंग जो करते हैं ये थ्रू हाइपरलिंक प्रोसेस होता है वो भी सिंपल पेज ही है जो अलग हर पेज जो है वेबसाइट का वो अलग-अलग डिजाइन किया जाता है और वो जितने पेजेस होते हैं उनको होम होम पेज में जो है उनको एम्बेड किया जाता है या लिंक किया जाता है या टेक्निकली उनको हाइपरलिंक कहा जाता है कि वो आपकी जो पेजेस हैं वो लिंक हो जाते हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है वो उसके अंदर आप काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इज़िली आप डायरेक्टली जो है वो प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वेबसाइट है ये भी आपका जो डाटा है वो आप जो यूज़र उसको प्रेज़ेंट करना चाहता है कि जो आप आपका व्यूअर है उसको देखे तो वो उसको व्यूअर को जो वो चीज़ बताना चाह रहा है तो वो उसमें इज़िली उसको बता सकता है या व्यू करवा सकता है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होती हैं, ये रन होती हैं बेसिकली वेब ब्राउज़र के अंदर जिसमें आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोज़िला फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम्स है और ये जो प्रोसेस सारा कहलाता है इसको आप ब्राउज़िंग कहते हैं। क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब क्या होता है इंटरनेट के अंदर वो फॉर एग्जांपल आप जो है क्लाइंट एंड पे मौजूद हैं, आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, HUSIS आप अपने स्टूडेंट पोर्टल खोलना चाह रहे हैं, तो आपके एंड पे इसको क्या कहा जाएगा? इसको वेब क्लाइंट कहा जाएगा। और जो वेब सर्वर हमारी यूनिवर्सिटी के कराची में मौजूद है, तो वो वेब सर्वर कहलाता है HUSIS का। तो ये जो प्रोसेस होगा जिसमें आपकी कम्युनिकेशन होगी, इसको क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कहा जाता है। उसके बाद आपके पास इंटरनेट एड्रेस है, तो जो आपका इंटरनेट एड्रेस आपने जो टास्क बार के अंदर आता है, तो आप इस तरह लिखते हैं कि www डॉट अपना जो वेबसाइट का नाम है, इसको लिखा जाता है। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह ही लिखा जाता था और जो वेबसाइट थी वो आपके पास एचटीटीपी आती थी। अ, ये हम इसको आगे देखते हैं कि एचटीटीपी आपके पास करता क्या है। आपके पास अब क्या आता है कि आप जो यूआरएल होती है वो जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसके अंदर आप अपना उसका नाम लिखें, उसको एंटर करें और आप उसको जो है वो स्पेसिफाई करेगा आपका और आप इजीली उसको जाके ब्राउज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैकएंड पे जो .pk के बाद ये जो स्लैश डला हुआ है ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है उस पाथ नेम को जो कि इसके अंदर कोई पेज आप खोलना चाहते हैं तो उसके बाद उसका नाम आता है। ये वाला जो लिंक है ये मौजूद रहता है, ये यूनिवर्सिटी वाला और जो इससे पहले वाले जो है वो आपका बेसिकली प्रोटोकॉल है ट्रांसफर के लिए जो आपका टेक्स्ट प्रोटोकॉल है कि आपका डाटा को वो ट्रांसफर कर सकते हैं और जो ऐसा होता है वो सिक्योर के लिए होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो कॉलम के बाद वो जो इसका फॉर्मल व्यू है कि उसके बाद वो आता है उसके बाद आप क्या करते हैं कि 2 स्लैशेस आती हैं और उसके बाद आप उसका नाम लिखेंगे और उस नाम के बाद आपके पास पेज आ जाएगा। उस पेज के अंदर आप किसी चीज़ को सब पेज को खोलना चाहते हैं तो वो स्लैश के बाद वो उस फैकल्टी का नाम आ जाएगा और आप उसको जो है वो इज़िली खोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। ये वो प्रोटोकॉल है आपके पास जिसमें आपकी जो फाइल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो इज़िली मूव हो सकती हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और याद रखिएगा स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी वेबसाइट खोलें जिसमें एचटीटीपीएस ना हो या उसमें वो लॉक का साइन ना आए, तो प्लीज़ वहाँ पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना कीजिएगा क्योंकि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो ही आपका जो जो आपके इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है ऑन एन इंटरनेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो जो एस वाले जो प्रोटोकॉल होगा ये एन्क्रिप्टेड ये आपका जो डाटा है उसको एन्क्रिप्ट करता है और आपका डाटा जो है वो सिक्योरली पास ऑन करता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, पॉप है, पॉप3 है, एसएमजीपी है, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके इंटरनेट के लिए पर्पसली। एडवांटेजेस ऑफ अच्छा क्लास यहाँ तक कुछ इश्यू है आपके पास? कोई ऐसी
जो आप जानना चाह रहे हो या मैं मिस आउट कर गया? जी क्लास। जी क्लास। यस सर। क्या सर? क्या यस सर? जी हसन, आपको क्लियर हो गया है या आप कोई चीज मिसअप कर गए हैं या मैं मिसअप कर गया हूँ? जी क्लास। सर हो गया क्लियर। ये मुनीर इकबाल साहब कौन है जी? चलिए इनको मैं बाद में देखता हूँ। एडवांटेजेस आपके पास जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लर्निंग है आपके पास। आप जो है वो इजीली आप कोई चीज है आपको चाहिए, कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल मैं ही नहीं समझा पाया किसी एक टॉपिक के ऊपर, और आप इजीली जो है वो उसको आप जाएं गूगल करें ब्राउजर के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आपके पास आप जाएं उसको समझें उसको देखें और आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन इजीली आपके पास अवेलेबल है। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स किसी एक टाइटल के ऊपर, किसी एक बुक के ऊपर आपके पास वो चीजें मौजूद हैं। वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में भी हैं और आपके पास वो आप उसको जो है वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद बेचा आपके पास आता है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। इससे पहले जो आपकी कनेक्टिविटी थी काफी वीक हुआ करती थी, पैकेट्स ड्रॉप ज्यादा था, आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो जो कनेक्टिविटी थी वो काफी वीक हुआ करती थी, क्योंकि जो इससे पहले आपके पास जो आपके पास आते थे, जो सिस्टम था वो मोडेम के ऊपर हुआ करता था, डायलिंग कार्ड्स यूज हुआ करते थे। जैसे वो फोन के जो कोएक्सियल केबल होता था उसके थ्रू हम कनेक्ट करते थे, और आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी उस वक्त अर्ली 2000 में आपके पास जो स्पीड मैक्सिमम आती थी वो 256 kbps का तो आपके पास मोडेम होता था जो कि काम ही करता था वही 110 112 kbps पे। अब तब तो आपके पास जो स्पीड है वो मैक्सिमम केबीज में आती थी, अब तो आपके पास कनेक्शन ही एमबीज के आ गए हैं। पहले तो कनेक्शन ही आपके पास केबीज का हुआ करता था, 1 MB से भी कम का कनेक्शन हुआ करता था। कम्युनिकेशन आपके पास जो थी वो ईमेल से अब आप निकल आगे जा चुके हैं। ईमेल्स में अभी आपके पास जो है वो सोशल एप्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग आपकी ईमेल से आगे जा चुकी है, 25 MB पे आप नहीं रिलाय करते हैं मैक्सिमम जो आपको ये आउटलुक या गूगल प्रोवाइड करता है। अभी आप क्लाउड पे जा चुके हैं, क्लाउड में वो थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा देते हैं, लेकिन आपके पास शेयरिंग में आपके पास ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें आप 4-6 GB जो डाटा है वो फ्री अकाउंट आप जो है वो डाटा अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। सेल फोन इंफ्रारेड ब्लूटूथ से आप आगे जा चुके हैं, अब आपके पास एप्स मौजूद हैं जिसमें आपके पास पूरी की पूरी ऐप जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद आपके पास है एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। पहले आपके पास जो था वो आप क्या करते थे कि मार्केटिंग के लिए आप विजिटिंग कार्ड बनाते थे और अ, आप गए और आपने एक बंदा जो था आपके पास खड़ा होता है और वो कार्ड्स आपको विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करता है, वो चीजें अब निकल चुकी हैं। अब आपके पास जो है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कहीं पे भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, इजीली अपना एड्रेस भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जाना है या किसी से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो आपके पास थ्रू जीपीएस टेक्नोलॉजी वो चीज मौजूद है। आप अपना जो है इंफॉर्मेशन का बारकोड रीडर आप बना सकते हैं, बारकोड क्रिएट करें और वो किसी के पास भेज दें तो वो सारी इंफॉर्मेशन है जो है वो आपकी थ्रू बारकोड जो है वो आपके क्लाइंट के पास या आपका जो विजिटर है उसके पास आपका डेटा चला जाता है। उसके बाद आपके पास जो बैंकिंग है, जो बिलिंग है, जो शॉपिंग है वो इजी हो चुकी है थ्रू इंटरनेट। आपके पास तमाम चीजें, तमाम शॉप्स आपके पास और इंटरनेट अवेलेबल है।
कोई भी ऐसी शॉप आपके पास नहीं है जिसका जो वेब पेज जो है वो इंटरनेट ना हो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ईज़िली कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो आपके सेल फ़ोन्स के ऊपर आ चुकी है। आप जो है वो किसी किस्म की ट्रांज़ैक्शन जो है वो कर सकते हैं अपने सेल फ़ोन के ऊपर, जो है वो बिल्स वग़ैरह पे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपके पास। सेलिंग एंड मेकिंग मनी, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करें, उसको आप जो है पिक्चर्स उसकी लें और आप उसको ऐप्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर लगा दें अपने नाम के साथ थ्रू सम मार्जिन, तो इज़िली आप जो है वो पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, आप जो है वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आप आएँ, आप जो है वो कोई चीज़ आपको आती है, कोई जैसे आप वेबसाइट है, वर्डप्रेस सबसे आसान टूल है इसका, जिसमें आपकी बड़ी अच्छी डायनामिक वेबसाइट बनती है। आप उसमें बनाएँ और आप जो है ई-लॉन्चिंग करें, फ्रीलांसिंग आपके पास हो जाएगी, आप अपना अकाउंट बनाएँगे और इज़िली आप जो है वो पैसे बना सकते हैं। इसमें आप जो है वो पैसे अर्न कर सकते हैं। कैलिब्रेशन, वर्क फ्रॉम होम एंड एक्सेस टू अ ग्लोबल वर्कफोर्स। अभी आपसे मैंने ज़िक्र किया कि आप जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज़ आपसे आपके पास मौजूद हैं कि किसी मतलब इवन आपके पास जो ग्रोसर है, जो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन भी है, वो भी आपके पास और थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ईज़ी हो चुकी है, बहुत सिंपल हो चुकी है और बहुत फ़ास्ट हो चुकी है। If you have a fast internet, a good laptop or a notebook or a मोबाइल फ़ोन, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत सिंपलर होगी। आपके पास जो है वो वर्चुअल ऑफिसेज़ लोगों ने बनाए हुए हैं। आपके पास जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लोग, आप जो है वो ई-मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ से इवन ई-कॉमर्स के थ्रू जो है वो आप किसी एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जो है वो अपने आप जो है कोई भी चीज़ सेल आउट कर सकते हैं विदाउट विद स्पेंडिंग विद सम ऑफ द अमाउंट, और उसके थ्रू जो है वो आप पैसा जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो आप होम के ऊपर वर्चुअल ऑफिस अपना बनाएँ और अपना बिज़नेस जो है वो रन करें। एंटरटेनमेंट जो है वो इज़िली आप जो है वो रन कर सकते हैं ऑन इंटरनेट। आप जो है वो वीडियोज़ देखें, मूवीज़ देखें और आप गेम्स जो हैं वो ऑनलाइन आप जो है वो प्ले करें। तो आप जो है उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपके पास घर की कुछ चीज़ें हैं जो कि इज़िली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती है और आप उनको देख सकते हैं। मैंने जैसे अपने घर का सीसीटीवी सिस्टम है उसको कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट और उसकी कुछ जो सेटिंग्स हैं उनको क्या किया है कि मैंने अलार्म्स के साथ सेट किया हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी, उसकी सेटिंग्स ऐसी की है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है तो मुझे जो है वो थ्रू इंटरनेट एक मैसेज आ जाता है और वो क्लिप जो है ऑन एनवीआर ऑटो रिकॉर्ड होके मेरे पास वो क्लिप आ जाता है मेरे सेल फ़ोन के थ्रू। तो ये आप कर सकते हैं, इसके आगे बियॉन्ड आप कर सकते हैं, आप घर के जो टेम्परेचर है ऑन इंटरनेट उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके जो इन्वर्टर्स हैं वो वाई-फाई के साथ आप अगर कनेक्टेड हैं आपके, आप जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑन इंटरनेट जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसे एडवांटेजेस हैं इसकी काफ़ी सारी, इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं काफ़ी सारी, जिसमें कुछ शेयर मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपके पास मेलवेयर थ्रेड्स हैं, आपके पास वायरस आ जाता है इज़िली। आपके सिस्टम में कोई आपने कोई चीज़ जो है वो डाउनलोड की या कोई वेबसाइट आपने खोली अनसिक्योर्ड, तो उसमें आप जो वायरस होगा वो आपके सिस्टम में आ सकता है और आपके सिस्टम को जो है वो हैक कर सकता है, उसको थ्रेट कर सकता है, डाटा को जो है वो करप्ट कर सकता है। उसके बाद आपके पास आता है स्पैमिंग ऑन ईमेल, जो है वो आपके पास अनवांटेड ईमेल्स आते रहते हैं, उनका कोई पर्पस नहीं होता लेकिन वो आपके पास आते रहते हैं और आपकी जो वर्किंग होती है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। उसके पास थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया कि कोई भी वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड ना हो, प्लीज़ उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डालिएगा। इधर क्योंकि वो आपका जो डाटा होता है उसको कुछ ना कुछ वो एन्क्रिप्ट करके देता है। उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में वो रखता है। इसके अलावा आपका जो डाटा है वो इंटरनेट ईज़िली वो चोरी हो सकता है। आपकी जो सोशल नेटवर्किंग के जो आपकी जो आईडीज़ हैं वो चोरी हो सकती हैं। आपका और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका
आपके सिस्टम में इजीली जा सकता है आपके थ्रू इंटरनेट। प्लीज अपने जो पासवर्ड्स हैं इनको भी आपने सेव नहीं करने। हमेशा से जब भी आप दोबारा से अब जब भी अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करें तो अपनी इंफॉर्मेशन जो ईमेल आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उसको बार-बार डालिएगा। आप उसको सेव की ऑप्शन ब्राउज़र में मत दीजिएगा। सोशल आइसोलेशन, एंग्जायटी एंड डिप्रेशन काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन आपके स्पेशली आजकल सोशल मीडिया पे वो चीज़ें रन हो रही होती हैं, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है कि आप जो लोग थ्रू इंटरनेट इतने एडिक्ट हो चुके हैं कुछ वेबसाइट्स का, गेमिंग का, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का, कि वो हर वक़्त ऑन मोबाइल और लैपटॉप जो है वो वेब सर्फिंग ही करते हैं, ब्राउज़िंग उनकी हो रही होती है और आप जो है वो बाहर नहीं जाते, आप दोस्तों से नहीं मिलते, कोई गेम नहीं खेलते जो कि आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है और आपके जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स को आपकी मेंटली भी आपको वो टॉर्चर करती है। आपको काफ़ी सारी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक था वो इंटरनेट के ऊपर था। आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा। तो इन केस आपके पास कोई क्वेरी अभी रहती है या कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मैंने स्टार्ट में प्रैक्टिकल कॉपी की बात की, तो जो लेट कमर्स थे जिन्होंने जॉइन किया प्लीज़ अपनी जीआर से कोऑर्डिनेट करके उनसे पूछिएगा कि वो प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे बनाएँगे और इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। जी क्लास बेटा जी। जी बेटा। जी क्लास। Any question? जी क्लास। क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसको एंड अप कर दूं क्लास मीटिंग को। Yes, जी बेटा, क्लियर है? यस सर। चले ठीक है। yes. और प्रैक्टिकल कॉपी वाली सर बात क्लियर होगी आपको? सर हमें वो एक नहीं दफा मिल सकती, रिपीट कर दो। कॉपी सर नहीं मिल सकती? अगर ले लें उसमें ही हम वो पेस्ट वगैरह कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह सर, अगर नहीं नहीं, कॉपी ये तो नहीं तो। मिलेगी बेटा आपको। कॉपी आपको खुद ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनानी पड़ेगी। आप जो है वो अपने वो एप्स जो है वो इंस्टॉल करें, क्योंकि ये वर्किंग की चीज है। ये जब तक आप इसको करेंगे नहीं तो तब आपको ये समझ भी नहीं आएगी और आप इस पे जो है वो आप सीख भी नहीं सकेंगे। आप क्योंकि कंप्यूटर है ना, आप इसका रटा तो नहीं लगा सकते, आप इसको लर्न तो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको परफॉर्म करेंगे ना। यहाँ पे आपकी लैब है, ये थ्योरेटिकल तो है नहीं। आप इसको अपने हाथ से परफॉर्म करें, स्क्रीनशॉट लें, वर्ड में पेस्ट करते जाएं और मुझे अपना प्रिंट दे दीजिएगा। मुझे तो कोई स्पेशल वो नहीं है, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर हम अभी लैब में होते तो लैब में मैं आपसे खुद परफॉर्म कराता। आप जो थे वो आपका एक फ़ोल्डर बनाता, आपके सिस्टम आपको डेडिकेट करता, वहाँ पे आप अपने नाम से जो थे वो फ़ोल्डर बनाते, उस पीसी पे आपने बैठना था। आप जो चीज़ मैंने आपको वो पढ़ाई, उसको बताई, नेक्स्ट डे या सेम डे आप जो है वो आएँ, उसको उस सॉफ्टवेयर को रन करें, उसके ऊपर काम करें और उसके ऊपर अपने स्क्रीनशॉट्स लें, उसके ऊपर अपनी टाइप करें अपना जो 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 आपने किया, उसके ऊपर परफ़ॉर्म किया और उसको आप सेव करते चले जाएँगे। तो मैं तो इस तरह था, यही चीज़ जो आपने यहाँ करनी थी लैब के अंदर, तो वो आप अपने घर में परफ़ॉर्म करें। और अगर आपको किसी जो आगे टूल्स होंगे उसके इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू होगा, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इसके अलावा आपको जो ऑफ़िस हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टूल है, तो वो मैं आपके सीआर-जीआर को भिजवा दूँगा ऑन इंटरनेट। डाटा शेयर हो जाएगा ऑन देयर ईमेल, तो वो लिंक के थ्रू उसको कॉपी कर सकेंगे और इज़िली उसको यूज़ कर सकेंगे। 1 मिनट क्लास ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी क्लास, सॉरी आप क्लियर हो गया आपको?
सर यस क्लियर सर। तो हो गया पर मुश्किल सा सर लग रहा है ऐसे सुन के, नहीं मतलब मुश्किल पहली मुश्किल दफा मेरे यस सर, पास आया बिल्कुल। नहीं है तो। जी क्या बता रही थी अफशा, जरा बताइएगा, रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये कह रही हूँ कि सर लैब हमारी भेज फर्स्ट टाइम है ना, हमें इस तरह से प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो इस तरह सुन के काफी मुश्किल सा लग रहा है कि हम खुद किस तरह करेंगे सारा। खुद किस तरह करेंगे, मैं आपको परफॉर्म करके दूंगा ना। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई इंफॉर्मेशन जो थी वो शेयर करनी थी, या कुछ आपसे, अब हमारा जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वेब डेवलपमेंट का, तो आप जाएंगी, एक सॉफ्टवेयर टूल है उसका, वो नाम आपसे मैं शेयर कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू फ्रंट पेज को वो यूज करते हुए बाकी टूल्स में मैं इंशाल्लाह आपसे आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप न्यू चीज को भी सीखें। आप क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर वो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखेंगे, उसको बनाते चले जाएंगे और आप लर्न करते चले जाएंगे। तो ये तो इजी है बेटा, ये मुश्किल काम नहीं है। आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे जो है वो थ्रू CRGR या थ्रू एकेडमिक ऑफिस या डायरेक्टली ऑन माय ईमेल आप मुझसे पूछे क्वेश्चन, मैं जो है उसको रिप्लाई भी करूंगा और मैं आपको गाइड भी करूंगा। तो नो इशू, आपको बेटा मैं 100% हेल्प करूंगा और आपको बिल्कुल मसला नहीं आएगा और आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और आपको वो जो प्रैक्टिकल कॉपीज आपके पास आके मिलती हैं और आप उसको देखते हैं, तो उससे ज्यादा मजा आएगा आपको खुद काम करते हुए। जी बेटा, क्लियर अफशा बच्चे? ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसके लिए फिर कौन सी कॉपीज लेनी होंगी, सिंपल वाली सर या कोई स्पेशल टाइप की कॉपीज होगी मैं सर तो इसके लिए? ये रिकमेंड करूंगा आपको कोई कॉपी ना लो, आप जो है वो जी अपनी सर। प्रैक्टिकल कॉपी अपने इसी के साथ बनाओ, अपने MS वर्ड के ऊपर बनाओ, वर्ड के ऊपर ही अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज बनाओ, इधर ही परफॉर्म सॉफ्ट करो। फॉर्म में सर? सॉफ्ट फॉर्म में आप बनाओ, बाद में उसको प्रिंट कर लेना। सर वो तो मुश्किल हो जाएगा सर, शॉर्ट फॉर्म में कॉपीज बनाएंगे। क्यों? सर अगर इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा के पेस्ट कर दें सर, वो ठीक नहीं होगा फिर? नहीं तो फिर आप, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह करना चाहते हैं, तो आप कोई प्रैक्टिकल कॉपी लें, स्क्रीनशॉट लें, उसको प्रिंट करें, वहां पे पेस्ट करें, और उसके पेस्टिंग के साथ आपने हाथ से फिर लिखना होगा कि आपने ये प्रोसेस कैसे किया था। यस सर। समझ गए आप? तो वो जो आपने हाथ से लिखना है, तो वो जो आपने उसको स्क्रीनशॉट लेनी और आपने जो उसके ऊपर वो करनी है, ठीक है उसकी सर। लिखाई करनी है, आपको मैं एक फॉर्मेट आपसे यस सर। शेयर कर लूंगा, वो आपको आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कोई जो पुरानी कॉपी है उसकी आपसे फॉर्मेट में शेयर कर लूं। मैं ठीक है सर। ट्राई नेक्स्ट नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। और आपको अगर फॉर एग्जांपल काफी लिखने में आसानी आती है, मुश्किल आती है, तो हम कोई फॉर्मेट जो है उसको सेट कर लेंगे, आप उसको फॉलो करें जी और आप सर। सॉफ्ट कॉपी में बनाते जाएं इजीली। इसको प्लीज टेंशन ना लीजिएगा, बहुत आसान आसान दूंगा, आसान रहेगा। आप जो है वो उसको सर पे सवार ना कीजिएगा, आप परेशान नहीं होना आप इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू बच्चे, सर। आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस की तरफ और अपनी जो चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान दें, और आप इसको देखें, और इसको जितना आप हाथ से करेंगे उतना आपको मजा आता जाएगा। ठीक है बेटा? और ठीक है प्लीज सर। ठीक है प्लीज सर। लेक्चर्स को आपने पढ़ना है, मैं स्लाइड्स नहीं शेयर करूंगा। अगर आप कोई चीज इस तरह करेंगे तो आप इसी तरह आप वीडियो को देख देख के ही आपने फिर अपने नोट्स आपने बनाने, ये बड़ा क्लियर कर देता हूं।